चुनाव के लिए आपने अपना नामांकन भरा हुआ है। किन किन विशेष मुद्दों पे, किन किन नीतियों पे आप ये चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आज गोंदिया और भंडारा जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो चुनाव के मुद्दे होते हैं ये लोकल लेवल के मुद्दे होते हैं, ना कि राज्य स्तर के मुद्दे या केंद्र स्तर के मुद्दे नहीं होते। बहुत सारे लोग सिर्फ नामांकन बिना किसी उद्देश्य से अपना नामांकन और पार्टियों से लड़ाई करते हैं और चुन के आने के बाद अपने क्षेत्र में किसी भी तरीके का कार्य नहीं करते। हमारा ये उद्देश्य है कि आज पिछले 10 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में लोगों की समस्याओं को उठाने का प्रयास करता हूं। आज हमारी ग्रामीण जनता का जो काम रहता है वो तहसील ऑफिस में किसी को माता को राशन नहीं मिल रहा है, किसी का घरकुल की यादी के बारे में पता नहीं चल रहा है, किसी के गाय के गोठे के पैसे नहीं आए, संडास के पैसे नहीं आए, मेरी निराधार माँ को उसको आधार देने का काम इस क्षेत्र में बहुत कम लोग करते हैं। तो हम इस लोकल मुद्दों को ही उठा के इस चुनाव में उतरे हैं ताकि एक जनता का, गरीब का, जनता का जो काम एक तहसील में अटका रहता है, जो तहसील के वो चक्रे लगाते रहता है, जो बीडीओ के पास जो चक्रे लगाते रहता है, वो तकलीफ से हम उनको राहत दिलाने का एक प्रयास कर रहे हैं। चुनाव एक किसी मुद्दों के आधार पे हम लड़ रहे हैं, हम किसी विरोध के, किसी के खिलाफ में चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन भारतीय संविधान में एक लोकशाही के तंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। आज हम इसीलिए लड़ रहे हैं कि हमारे गरीब लोगों को न्याय मिलना चाहिए, हमारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हम जीत के आने के बाद भी किसी पार्टी का मतभेद न करते हुए, जाति मतभेद का नहीं करते हुए, हमारा एक गांव का नागरिक, हम हिंदू है, हमारी जात एक मनुष्य की जात है, इस रूप में हम इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। चुन के अगर हम आते हैं या नहीं भी आते हैं तो हमारा धैर्य यह है कि जो खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जो प्रलंबित कामें लोगों की जो रुकी हुई है, तहसील में जो लोगों के आधार कार्ड रुके हुए हैं, राशन कार्ड रुके हुए हैं, किसी का डिजिटल नहीं हो रहा है, ये सारे मुद्दों को लेके हम चर्चा करेंगे और लोगों के जगह जगह कैंप लेंगे। आज स्वास्थ्य से रिलेटेड लोगों की इतनी सारी समस्याएं हैं। आज हमारे 70 साल 80 साल के लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन नहीं हो रहे। पिछले कुछ वर्षों पहले हमने एक मोतियाबिंद का कैंप लिया था जिसमें 550 लोगों का और 300 लोगों का हमने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया। ऐसे छोटे छोटे स्तर के काम हम कर सकते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा राजकीय नेता नहीं हूं, मैं लोगों को बहुत बड़े आश्वासन नहीं दे सकता कि मैं रोड रास्ते नाली बना दूंगा, लेकिन मैं एक गरीब आप जनता की आवाज तक एक पहुंचाने का काम मैं इस क्षेत्र में लगातार करते आ रहा हूं और जीवन भर करते रहूंगा। आपके क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मूलभूत आदिवासी लोग बहुत ज्यादा यहाँ मिलेंगे, उनके लिए खास करके किन किन योजनाओं के बारे में क्या क्या सोच के रखा है? हमारी आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं, अभी तक ये कई लोग घरकुल से वंचित है, कई योजनाओं से वंचित है। किसी मेरे माता का आधार कार्ड अपडेट नहीं है, किसी का पैन कार्ड नहीं है, किसी का बैंक अकाउंट खुला हुआ नहीं है, सरकारी योजनाओं का उनको लाभ नहीं मिलता। तो इसके माध्यम से हम अपने एक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के माध्यम से हम हर गांव स्तर पे एक युवा मोर्चा का शाखा खड़ा किया है। उसके माध्यम से हम लोग सभी गांवों में इस तरीके की समस्या दिखती है तो हम लोग वहां पे उसका कैंप लगाते हैं। पिछले कुछ वर्षों पहले, कोरोना के पहले, हमने बापाबोड़ी गांव में निराधार संजय गांधी श्रवण बाढ़ का हम लोगों ने कैंप लगाया था और कम से कम 150 से 250 लोगों को वहां पे लाभ दिलाने का हमने कार्य किया है। पिछले कुछ 2 सालों से कोरोना की भी यानी कि लहरें चल रही थी। कोरोना की इस लहर में आपने किस तरह का कार्य भाजपा युवा मोर्चा की ओर से किया? हमने कोरोना महामारी के अंदर में सबसे प्रथम जो दूसरी वेव आई, वहां पे जो लोग हमारे जो प्रवासी मजदूर थे, पहले प्रवासी मजदूर थे, उनको घर तक छोड़ने का कार्य किया। जिन लोगों का जो रोजंदारी पे जो लोग जाते थे उनको मुफ्त में राशन देने का कार्य किया। जो लोग अपने घर में थे, जिनको पता ही नहीं कि वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, उनका ऑक्सीमीटर द्वारा पल्स चेक करने का काम, थर्मामीटर से उनका टेम्परेचर चेक करने का काम, ये सारे जो पीएससी के थ्रू हमने जो यहाँ पे अधिकारी थे उनसे पाठ पुरावा लेने का काम मैंने किया हूँ। हमारे सौंदड़ गांव में, इतना बड़ा गांव रहने के बाद में भी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू नहीं हुई थी। यहाँ पे आरटीपीसीआर रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं होती थी। हमारे लोगों को तहसील सड़क अर्जुनी में जाके करना पड़ता था। उसके माध्यम से हमने सौंदड़ में और बाकी क्षेत्रों में रैपिड एंटीजन और आरटीपीसीआर का जांच शुरू करवाया, वैक्सीनेशन शुरू करवाई, वैक्सीनेशन के लिए मुहिम की। हमने क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पे सरकारी स्कूलों में हमने तैयार करेंगे पूरे तहसील में। उस समय वहां पे उषा चौधरी मैडम की इनके माध्यम से मैंने ज्ञापन दिया था और पूरे सड़क अर्जुनी तहसील में हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर खड़ा किया। जिस हमारे गरीब के घर में रहने की जगह नहीं है, वो अपना खुद का टिफिन भले ही अपने घर से लाए, लेकिन वो रहने की व्यवस्था हम लोगों ने इस माध्यम से की है। कोरोना के अंदर में सैनिटाइजर वाटप हो, मास्क वाटप हो, ऐसे अनेक उपक्रम हम लोगों ने लिए हैं। रोज शाम में हम
पुलाव बना के किसी जो रास्ते से जा रहे हैं, जो प्रवास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमने मदद करने का कार्य यहाँ पे किया है। ये सब आपने तब किया जब आप किसी पद, किसी सत्ता में नहीं थे। अगर आप जीत के आते हैं तो जनता को किस तरह का फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल जीत के आएंगे तो जनता को 100% फायदा होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लोगों की छोटी छोटी समस्या है, जिसकी तरफ बड़े बड़े नेता लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, गाय के कोठे के पैसे हो, संडास के पैसे हो, उनको कृषि पंप के पैसे हो, इस सारी योजनाओं के लिए हम काम करेंगे। अगर केंद्र सरकार की इतनी सारी योजनाएं रहती है, राज्य सरकार की इतनी सारी योजना रहती है, अगर एक कोई भी जनप्रतिनिधि अपने मन में ठान ले कि मेरे को एक सदर व्यक्ति को लाभ दिलवाना है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को लाभ दिलवाने का कार्य हम यहाँ से करेंगे। और जिस भी अन्याय जिस पे भी हो रहा है उसके लिए आवाज उठाने का काम हम क्षेत्र में करेंगे। आप जिस क्षेत्र से खड़े हैं वहाँ की जनता को क्या एक संदेश, क्या एक अपील आप चैनल के द्वारा करना चाहेंगे? मैं इस चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मेरे मतदार संघ के लोगों को मैं यही आह्वान करना चाहता हूं कि आपने एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल, देवेंद्र जी फडणवीस जी का कार्यकाल और हमारे क्षेत्र के जो माजी मंत्री थे आदरणीय राजकुमार बड़ौत जी, इनका कार्यकाल आप लोगों ने देखा है। इन्होंने अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दी थी, हर काम हम लोगों ने किए। उसके बाद भी कई रूप से, कई गलतियों से, हम किसी वजह से अल्प से मतों से हम लोग पराभव हुए। आज वो जनता को उस चीज का पश्चाताप है और मैं निश्चित रूप से अपनी जनता पे विश्वास करता हूं कि वो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों को बहुत ज्यादा मतों से चुनवा के लाएंगे।